morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is carpenter. It is a noun, ये संज्ञा है. हिंदी में इसका अर्थ है बढ़ई. In English, a carpenter is a person who makes things from wood. कारपेंटर वो पर्सन है जो लकड़ी से चीजें बनाता है. वो चाहे कुछ भी हो सकती हैं, वो टेबल, चेयर, फर्नीचर, हम कह सकते हैं कबर्ड हो सकती है, डोर्स, विंडो, जिसमें लकड़ी का काम हो, वो चीजें कारपेंटर बनाता है. सो नाउ अबाउट यूजिंग दिस वर्ड टू फ्रेम सेंटेंसेस, इट कैन बी लाइक दैट he is a carpenter by profession. Another sentence can be the carpenter is measuring the wood. So that was about our password. So children, what we are going to do today in our EVS class, as you know that we have been doing our chapter number 12, people at work these days. So in today's class, after a short recap, we will be doing question answers of this chapter in our EVS notebook. Children, we are doing our EVS chapter number 12, people at work these days. So we know that different people are having different jobs, occupations और profession. अलग अलग लोगों की अलग अलग jobs, occupation या profession होते हैं. So सभी अपना work करते हैं और ये work वो क्यों करते हैं? They want to earn money. money को earn करने के लिए जो काम किया जाए, that is called job, profession या occupation, उसे ये कहा जाता है. So सब लोग अपना अपना काम करते हैं. सो अपना अपना काम वो कैसे चूज़ करते हैं, उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, उनके स्किल पर, उनकी चॉइस पर, उनकी नीड्स पर, उनकी वांट्स पर, उनके रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, और इस सब पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोफेशन चूज़ करते हैं. सो देन इन आवर प्रीवियस CBS क्लास वी ऑल्सो डिस्कस्ड दैट डू वी रिस्पेक्ट ईच टाइप ऑफ वर्क. क्या हमें हर तरह के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? इज़ इट सो और नॉट? ऐसा है या नहीं है? सो वी डिस्कस दैट हमें हर तरह के काम की रिस्पेक्ट करना चाहिए. वाई? बिकॉज एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. हर काम इम्पॉर्टेंट है. वेदर इट इज़ सेलिंग मिल्क और कटिंग द हेयर, मिल्क को सेल करना, बेचना, या बाल काटना, या ट्रैश कलेक्ट करना, या डोमेस्टिक हेल्प जो होते हैं हेल्पर, उसमें हेल्प करना, या स्वीपर हम कह सकते हैं. ये सब काम इम्पॉर्टेंट हैं. हमें सबको, हम वी लिव इन अ सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है और हम सब काम खुद नहीं कर सकते हैं. सो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो हम किसी की हेल्प लेते हैं और वो उसके लिए हम उन्हें पे करते हैं और वो उनका प्रोफेशन है. सो वी शुड रिस्पेक्ट ईच वर्क. सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर कि लोगों के अलग अलग काम हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या वर्क चूज़ किया है, किस तरह का प्रोफेशन चूज़ किया है. देन हमें हर तरह के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू do question answers of this chapter. So let us start. As you know that we had already done the keywords of our chapter number 12, people at work. Now in today's class we will be doing question answers of this chapter. So on a new page, start writing. Before you start writing, write all the details like classwork, today's date, that is 3rd November. In the first line you will write chapter number 12. In the second line you will write name of the chapter, that is people at work. And in the third line you will write question answer. This is the short form of question answers. And from the fourth line you will start writing question number 1. So we have only 4 question answers for this chapter. So they are very short आंसर टाइप क्वेश्चंस. उनके आंसर्स शॉर्ट हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द पर्सन हु ग्रोस क्रॉप्स फॉर अस. ऐसे पर्सन के नेम बताइए जो हमारे लिए फसल उगाता है. सो पर्सन क्या है? हमें किसी फार्मर का नाम नहीं बताना है, हमें बताना है कि वो पर्सन जो फसल उगाता है उसे क्या कहा जाता है. सो क्रॉप्स क्या है? फसल जो खेत में उगाई जाती है.
नेम द पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस, ऐसा पर्सन जो हमारे लिए क्रॉप्स उगाता है। आंसर इज फार्मर। फार्मर क्या है? किसान। किसान हमारे लिए खेत में फसल उगाता है और उसे हार्वेस्ट होने पर जहाँ मार्केट है या मंडी, यू कैन से लाइक दैट, वहाँ सेल करता है। फिर वहाँ से शॉपकीपर्स ले जाते हैं उसे और शॉपकीपर से हम खरीदते हैं। सो ये इस तरह का चेन चलता रहता है। सो फसल उगाते कौन है? फार्मर। सो चिल्ड्रन, आफ्टर राइटिंग द आंसर of first question, you will leave a line and then we will be starting our question number 2. Why we do it so? हम ऐसा क्यों करते हैं? So that our work looks presentable. So question number 2, name the person who makes us laugh. ऐसा पर्सन जो हमें हंसाता है, उसके बारे में बताइए, वो कौन होता है? So this is the question. आई वॉन्ट टू टेल यू कि हंसाने वाले लोग बहुत होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो कॉमेडी करते हैं वो भी हमें हंसाते हैं, बट हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई वॉन्ट टू टेल यू, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु मेक्स अस लाफ एट अ सर्कस। जो पर्सन हमें सर्कस में हंसाता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वेन एवर वी एंटर द सर्कस कैंपस, हम जब एंटर करते हैं या सर्कस का जो प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर हमें एक पर्सन मिलता है या वो अपनी फनी ट्रिक से हमें हंसाता है। वो इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह की वो ट्रिक्स करता है, उसका जो लुक्स होता है, उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है, उससे हमें हंसी आ जाती है। सो वो पर्सन कौन होता है चिल्ड्रन? वो पर्सन होता है क्लाउन। क्लाउन मेक्स अस लाफ एट अ सर्कस। क्लाउन वो पर्सन है जो हमें सर्कस में हंसाता है और हम उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो थोड़े थोड़े टाइम में आता है। एक सीन खत्म हो गया, उसके बाद नया सीन स्टार्ट होने से पहले वो आता है, कुछ इस तरह की हरकतें करता है कि वो हमें हंसी आती है। सो आई एम श्योर यू माइट हैव सीन अ सर्कस। आपने सर्कस देखा होगा कभी, तो आपको पता होगा द क्लाउन मेक्स अस लाफ एट अ सर्कस. So the answer is clown. Children, after writing the question number 2 and its answer, again you have to leave a line. Then we will be starting question number 3. Question number 3 is who protects us from thieves? Who मतलब कौन, protects मतलब रक्षा करना, बचाव करना, us हमारी, from से thieves चोर. So हमारी चोरों से रक्षा कौन करता है, उस पर्सन का नाम हमें बताना है। सो डू यू नो हमारी चोरों से रक्षा कौन करता है? वी विल एट वंस आंसर दिस क्वेश्चन। हम अचानक से और जल्दी से हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द आंसर इज पुलिसमैन। POLICE पुलिस, MAN मैन, पुलिसमैन। सो चोरों से हमारी रक्षा कौन करता है? पुलिसमैन। एज यू नो कि चोर हमारी वैल्यूबल चीज़ें, कीमती चीज़ों को चुराने की कोशिश करते हैं। उन्हें अवसर मिले, मौका मिले और हमारी लाइफ को भी खतरा होता है, तो हमारी लाइफ को, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे सामान को की रक्षा कौन करता है? पुलिसमैन। सो पुलिसमैन के डर से चोर चोरी करने से बचते हैं। उन्हें भय रहता है, डर रहता है कि हमें सज़ा होगी, इसलिए हम चोरी ना करें। सो पर्सन जो कि हमारी चोरों से रक्षा करता है वो पुलिसमैन होता है। सो हेयर यू कैन नोटिस दिस इज द सिंगुलर नाउन। ये पुलिसमैन सिंगुलर है, MAN आप नोटिस कर रहे हैं, और इसका प्लूरल होगा तो बट इट विल बी POLICE MEN होगा। सो इसी तरह से पुलिस वुमेन होगा, POLICE WOMAN, वो सिंगुलर में होगा जो फीमेल नाउन है, और उसी का प्लूरल होगा POLICE WOMEN। सो हमारी चोरों से रक्षा कौन करता है? पुलिसमैन। अगेन वी हैव टू लीव अ लाइन, देन वी विल बी स्टार्टिंग अवर लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 फॉर दिस चैप्टर। व्हाट डज अ बेकर डू? बेकर क्या करता है? बेकर का क्या काम है? सो वो हमें बताना है। बेकर क्या होता है? जो बेकरी में काम करता है। बेकरी क्या होती है? ऐसी जगह है जहाँ पर बेक किया जाता है कुछ चीज़ों को,
और आप जानते हैं कि जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकती हैं. सो द आंसर इज अ बेकर बेक्स ब्रेड एंड केक्स. सो एक बेकर है, वो बेक करता है ब्रेड को और केक को. सो बिस्किट भी बेकरी में बनते हैं, कुछ और चीज़ें हैं वो भी बेक की जाती हैं. सो बेकर का क्या काम है? ब्रेड को, केक्स को बेक करना. कुछ चीज़ें हैं, आई टोल्ड यू इन अवर प्रीवियस चैप्टर दैट वाज रिगार्डिंग फूड, और वी कैन से लाइक दैट कि हमने चीज़ों को पकाने का, कुक करने का अलग अलग मेथड है. हम उन्हें शैलो फ्राई करते हैं, हम उन्हें डीप फ्राई करते हैं, हम रोस्ट करते हैं, हम स्टीम करते हैं, हम बॉयल करते हैं, और उन्हीं में से एक तरीका है बेक करना. बेक करना मतलब ओवन में भुना जाता है. ओवन हम जिसे बोलते हैं ओवन, जैसे उसमें जो चीज़ें हैं, जो खाना बेक करके बनाया जाता है, वो कौन बनाता है? बेकर. सो बेकर इज द पर्सन हु बेक्स ब्रेड एंड केक्स. बेकर वो पर्सन है जो ब्रेड और केक को बेक करता है. सो that was about the question answer for our chapter number 12. Our chapter number 12 is complete now, both in book or notebook. Book work we had already done, and now our notebook work is also complete. So I want to remind you that you have to paste or draw something that is related to the chapter on the left side of our EVS copy. जहाँ हम ये chapter के answer और या keywords लिख रहे हैं, वहाँ पे left side में what you have to do, you have to draw or paste something that is related to the chapter. आप कोई person की पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं, या आप कुछ लाइंस भी लिख सकते हैं. सो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर अपना क्रिएटिविटी शो करना है. So that was about our EVS class. We will meet in our next EVS class, children. Till then, bye bye. Take care.